गोपी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके माता पिता भगवान के पास जाते जाते उसको एक जमीन देते हैं जो कि बंजर जमीन थी। उस बंजर जमीन में गोपी अपने लिए कुछ खेती डालना चाहता था, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी उस बंजर जमीन में कोई खेती नहीं कर पाता था, जिससे बेचारा थक हार कर दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करता था। इस तरह उसका जीवन गुजरता था, लेकिन फिर भी अपनी जमीन पर उसको जो आस रहती थी वो कभी खत्म ही नहीं होती थी, जिससे फिर से उसने अपनी जमीन में खेती बाड़ी करने का सोचा था और 2-3 बार फिर से उसने कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी हार जाता है। उस बंजर जमीन में कोई खेती नहीं उगती। ये देख रहा गोपी का दोस्त नंदू एक बार गोपी के पास आता है और उससे कहता है, यार गोपी, और कब तक उस बंजर जमीन के पीछे मेहनत करेगा? अरे यार, तू थकता नहीं है क्या? तुझे पता है ना कि उस जमीन में कोई भी खेती हम नहीं कर पाएंगे। उसको बेच क्यों नहीं देता? उसको बेचकर जो पैसा मिलता है उससे कोई और व्यापार भी तो कर सकता है ना। दूसरों के खेत में जाकर काम करता है और खुद की जमीन को ऐसे ही बेकार रखता है। अरे यार, कुछ तो सोच। पता नहीं नंदू, जमीन बेचने का तो मन ही नहीं करता। जब भी जमीन बेचने का ख्याल भी मेरे मन में आता है ना, ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ का सौदा कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। जब भी मैं जाकर उस जमीन में बैठता हूँ तो पता है मुझे क्या महसूस होता है। जब भी मैं वहां जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं मेरे माता पिता के पास आया हूँ। पता नहीं, कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। इसीलिए मेरे भाई, मैं उस जमीन को बेच नहीं पा रहा हूँ। इस तरह का जवाब गोपी अपने दोस्त नंदू को दे देता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर गया था। अब बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गोपी ने सोचा कि शायद इस बारिश के मौसम में कोई खेती डालेगा तो वो उग जाएगी। ये सोचकर पूरी तरह से उसकी जमीन को खुदवाता है और उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कुछ सब्जियों के बीज भी अपने खेत में गाड़ देता है, लेकिन फिर भी उसको कोई फायदा नहीं मिला था। पति के इतनी ढेर सारी मेहनत को देखकर गोपी की पत्नी सुमति बहुत परेशान होती थी, क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको उसका फायदा कभी नहीं मिलता। एक बार अपने पति से बात करती है, सुनिए, और कब तक? हाँ, और कब तक आप ऐसी ही मेहनत करेंगे? कितनी बार उस बंजर जमीन में जाकर इतनी मेहनत करोगे? आपको पता है ना कि आपको उस जमीन से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो उसको बेच क्यों नहीं देते? दूसरों के खेत में जाकर काम तो करते हो, लेकिन अपने खेत में क्यों नहीं? आप उस बंजर जमीन को बेच दीजिए और अपने लिए एक अलग जमीन खरीदिए, जिससे आपका सपना भी पूरा हो जाएगा ना अपना काम करने का। एक बार तो सोचिए। इस तरह गोपी की पत्नी सुमति उसको सलाह देती है, लेकिन गोपी का मन वो जमीन बेचने का बिल्कुल नहीं था। इसीलिए गोपी दूसरों के खेत में जाकर काम करता था और पैसा कमाता था। हर बार गोपी की पत्नी सुमति उसको यही कहती थी कि वो जमीन बेच दे और कहीं और एक अच्छा सा खेत खरीद ले। बहुत बार बोलने के बाद भी गोपी उसकी पत्नी की बात नहीं मानता था, जिससे सुमति को अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। धीरे धीरे उनका ये हाल झगड़ों तक चला गया था। बेचारा गोपी बहुत परेशान होकर एक बार खेत में जाकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, माँ, पिताजी, पता नहीं आप लोगों ने मेरे नाम पे ये जमीन क्यों रखी, लेकिन आप लोग ये भी तो जानते हो ना कि इस जमीन के पीछे मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, सब बेकार ही हो जाती है। इसलिए मैं ये बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि मैं इसको बेच दूं और उन पैसों से कुछ अलग काम करूं। लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि आप दोनों यही कहीं हो, इसी जमीन में। इसीलिए ये मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन परेशान भी बहुत हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह बेचारा गोपी अपने माता पिता को याद करता हुआ अपने मन की सारी बात कह देता है। पास ही में एक और पेड़ था, जिसमें से
वन देवी ये सारी बातें सुन रही थी और तभी वो वन देवता आकर गोपी के आगे खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, गोपी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत देर से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुमने अपने माता पिता से क्या बातें कही थी। मैं समझ चुकी हूँ कि ये जमीन तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। कहने के लिए तो ये एक बंजर जमीन है, लेकिन तुम इसको अपना माता पिता मानते हो और तुम्हारी इस सोच से मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुमको एक वरदान देना चाहती हूँ। ये लो गोपी, ये मिर्च के बीज है। तुम इसको अपनी जमीन में गढ़ा डालो और इसके बाद तुम्हारी खेती बहुत अच्छी उगने लगेगी। तुम्हारी उस बंजर जमीन में मिर्ची के पौधे उगेंगे और वो मिर्चियाँ सोने की होंगी, जिससे तुम अपनी जिंदगी पूरी आराम के साथ बिता सकते हो। और हाँ गोपी, एक बात याद रखना, जो भी जरूरतमंद होगा उसकी सहायता करते रहना। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो भगवान तुमको और देगा। एक और बात गोपी, ये उपहार मैं तुम्हारी परेशानी को देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता पर जो तुम्हें प्यार है वो देखकर दे रहे हैं। अब जाओ, अपना काम देखो। आज के बाद तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इतनी बात कहकर वो वन देवता वहाँ से गायब हो जाती है और गोपी भी बहुत खुश होकर अपने घर वापस जाता है। सारी बात उसकी पत्नी को बताता है। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी सुमति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन जाकर पति पत्नी दोनों ही मिलकर उसी खेत में वो सारे बीज डाल देते हैं और सोचते हैं कि जो भी वन देवी ने कहा था वो सच हो जाए। दूसरे दिन जाकर देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। जैसा वो वन देवी ने कहा था वैसे ही उनके खेत में सारे के सारे सोने के मिर्च लगे हुए थे, जिनको देखकर पति पत्नी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उन मिर्चियों को बेचकर वो बहुत ज्यादा ही धनवान बन जाते हैं। धीरे धीरे गोपी की पूरी हालत बदल गई थी। जितना ही गरीब था उससे कई ज्यादा अमीर बन गया था। गोपी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला भी खरीद लिया था और फिर गोपी उसकी पत्नी सुमति को भी उस बंगले के अंदर ले जाता है और कहता है कि आज से इसकी मालकिन तुम हो। उस घर को देखकर सुमति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति को जो कुछ भी उसने कहा था वो याद करके माफी चाहती है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी खुशहाल अपनी जिंदगी गुजारने लगे। गोपी हमेशा उससे गरीब लोगों की सहायता करता था। जो भी आकर उससे कोई मांगता तो गोपी मना किए बगैर उनको वो चीजें दे दिया करता था। इसीलिए तो कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता।